हेलो विद्या पार्टी, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्लास 9th में तो हमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत इजी लग रहे थे, हम आराम से पढ़ रहे थे और बहुत ही बढ़िया अच्छे से मार्क्स आ रहे थे, लेकिन 10th का जैसे हमने सिलेबस देखा है, बुक्स देखा है, हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी से हम पैनिक होने लगे कि कैसा होगा। अरे कैसा क्या होगा, सब बढ़िया ही होगा। किताब है हमसे ज्यादा थोड़े ना है, सिलेबस हमसे ज्यादा थोड़े ना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो सिलेबस ही है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इन्हीं के लिए मैं आपके सामने ऐसे 5 हैक्स लेकर आई हूँ जिसकी बदौलत आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। अब पूछोगे मैम कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले जो बच्चे गलती क्या करते हैं, क्लास में कंसंट्रेशन ना होना। अब वो जब क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे तो वो सोचते हैं कि अरे ठीक है लिख लेता हूँ, घर जाके पढ़ूंगा। भाई कब पढ़ोगे? घर जाके सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, नोट्स भी बनाने होते हैं। कहीं से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको वहां से भी पढ़ना होता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके साथ में हो रही है तो आपको लगता है कि आप पढ़ पाओगे? अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं, चलो टाइम मिल रहा है तुम्हें, लेकिन क्या बाद में तुम्हें टाइम मिलेगा? ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी सारी चीजें मैनेज करना होगा। तो शुरू से ये करो कि क्लास में जब भी टीचर पढ़ाता है तो उसको ध्यान से सुनो। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से चल रहे। भाई वो एक्सपीरियंस टीचर, उन्होंने इतने सालों से पढ़ाया सारा सब कुछ चीजें, तो उनको पता है कि कैसे एग्जाम को फोड़ते हैं, कैसे एग्जाम में अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो तुम इस चीज को कैसे भूल जाते हो कि वो उनको इतने एक्सपीरियंस टीचर है? तो उनकी बात ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी चीजें वहीं याद हो जाएगी, और जब बहुत सारी चीजें वहां याद होगी तो घर आकर के नोट्स बनाने में और सेल्फ स्टडी करने में आपको मदद मिलेगी। दूसरी बात होती है स्मार्ट स्टडी। अब क्या करते हैं बच्चे कि पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की कोशिश करते। भाई शुरुआत के टाइम में तो पूरा टाइम है ना, ऐसे थोड़े ना कि एग्जाम पहले हो जाएंगे। जो फर्स्ट भी एग्जाम होंगे तो उसमें भी तो टाइम है ना, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, सेशन स्टार्ट हुआ है आप लोगों का। तो शुरू से पहले एनसीईआरटी अच्छे प्रॉपर ढंग से पढ़ो। हाँ एक काम कर सकते हो कि यूट्यूब को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो कि जब आप क्लास में पढ़ने जाओ, जैसे मान लो कि कोई चैप्टर आपका कल स्टार्ट होने वाला है, आपको पता है, तो अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप वहां जाओ, उससे पहले वन शॉट वीडियो देख लो। अब उस चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखने से क्या होगा कि जब आपको टीचर दोबारा पढ़ाएंगे आपके उस सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे मुझे कल समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने डाउट्स भी अच्छे से पूछ सकते हो वहां पर। पहली चीज तो ये हो गई। और एग्जाम के टाइम पर आप कोशिश करो कि कोई भी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि हम तब पूरा पढ़े। तब हमें एनसीईआरटी की पूरी बुक्स ना पढ़ने के बजाय यूट्यूब पर आज सब जगह हर चैनल्स पे क्या है, आपको वन शॉट वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। इवन जो हमारा नीट नीट चैनल है ये कंपटीशन का, आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। आराम से आप उनको पढ़ करके अपनी डिटेल्स को, जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। अब बात ये आती है कि रिसोर्सेज। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कहाँ से पढ़ें, क्या करें, ये ना करें, और बहुत सारे बच्चे आलतू फालतू जगह से पढ़ते रहते हैं, और जो एनसीईआरटी है, जो आपका भगवान है, आप उसको भूल जाते हो। भाई किसी भी टॉपर से पूछ लो जाकर के कि मार्क्स अच्छे कैसे आए, वो क्या जवाब देगा कि एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो जब वो बोल रहे हैं तो उनकी सुन लो। उनको अंधे भक्तों के फॉलो करते हो ना, टॉपर्स ने ये किया तो हम करेंगे, उन्होंने टाइम टेबल ऐसे बनाया तो हम बनाएंगे। वो भी यही बात बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी अच्छे से, क्योंकि शुरू में पूरा टाइम होता है, क्योंकि जो एग्जाम है, पेपर है, वो उसी में से बनता है। तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी एकदम से दिमाग में घुट्टी की तरह घोल करके पी जाओ, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कुछ सोचो। अब आती है आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात। तो आप क्या करो कि पढ़ते टाइम आप अपने अपने आप को बना लो टीचर और अपने आप को बना लो स्टूडेंट। यानी कि आप अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तरफ आप टीचर बन जाओ, एक तरफ आप स्टूडेंट बन जाओ। अब आप उसमें से निकालो, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो कि अच्छा मैं टीचर हूं, बताओ तुम्हारा जवाब क्या होगा। फिर दूसरी साइड आ जाओ, बोले इसका जवाब भी होगा। फिर उधर की साइड जाओ, फिर बोला अरे मैं तो टीचर बन गया। तो टीचर स्टूडेंट करते करते आपको क्या होगा कि आप ये रिकॉल कर पाओगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कौन कौन सी सारी चीजें बन सकती है। जब आप टीचर बनते हैं तो इधर की साइड खड़ी हो जाए, और जब आपको आंसर देना है, स्टूडेंट बनना है, तब आप इधर की साइड आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन घुमा करके आता है तो आप उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। अब उसके अलावा होते हैं आपके सैंपल पेपर। जब एग्जाम का टाइम आने वाला होता है उससे पहले आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करो अच्छे से। जितने भी सैंपल पेपर हैं वो अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि मानती हूं कि सेम वही नहीं आता, लेकिन पैटर्न तो वही होता है, और कई बारी उसमें से अच्छे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो क्या बुराई है तो हमारे सिलेबस की चीज ना, जब सिलेबस के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। अब आपका फोर्थ प्रॉब्लम आती है इक्वल स्टडी। अब हम किसी किसी सब्जेक्ट जो हमें बोरिंग लगता है, मान लो हिंदी है, एसएसटी है, हम इनको नहीं उठाते। हम कब पढ़ना शुरू करते हैं? जब एग्जाम बिल्कुल टाइम आ जाता है, और दोनों लेंदी सब्जेक्ट है, थोड़े ऐसे हैं जिसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप हर सब्जेक्ट को एक इक्वल टाइम दो कि आपको इतने बजे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10 बजे तो मैं आज हिंदी पढ़ लूंगा, 11 बजे। अब वो 10 का 10:30, 10:30 का 11, 11 का 11:30 होता चला जाता है। तो अपने आप को एक बाउंड्री दो, एक डेडलाइन दो कि नहीं मुझे इस टाइम पर ये वाला सब्जेक्ट करना है। सबको एक इक्वल टाइम दो। हाँ जहां पर आपका बहुत अच्छा है, आपकी पहले से ही पकड़ मजबूत है उस चीज में, तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप उनको अच्छे से करो। मैथ्स की प्रैक्टिस करो,
हिंदी की हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए हमेशा सेल्फ नोट्स बनाओ, नहीं तो एग्जाम टाइम में पूरा टाइम परेशान इसी चीज के लिए होते रहते हैं कि याद तो कर लिया, आंसर तो आ गया, लेकिन लिखे कौन? फिर लिखना तो तुमको ही पड़ेगा, ना तो टीचर्स आएंगे ना पेरेंट्स आएंगे, एग्जाम अलाउ नहीं है ना, क्या करें? तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना लिखने का। तो शुरू से स्टार्टिंग से लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस से स्पीड बढ़िया होगी, हैंडराइटिंग सुंदर आएगी और जितने भी स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो आपके कम से कम होंगे। अब आपकी आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक कंपटीशन रहता है अपनी क्लास के बच्चों के साथ, कि चाहे वो छोटा मोटा कुछ भी हो, कि अच्छा ये फर्स्ट कैसे आ गया, अगली बार प्रोजेक्ट इससे बेहतर बनाऊंगा, ये स्पोर्ट्स में कैसे आ गया, इसके मार्क्स साइंस में ज्यादा कैसे आ गए, इसके मैथ्स में कैसे आ गए। तो वहां पर एक अलग ही और होता है बच्चों का, एक अलग ही तूफानी मोड में होते हैं, वो पूरा 100% देते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई है नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है कि नहीं नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कम आएगा, कोई कुछ बोलेगा तो रुक जाओ, परेशान मत हो। आप बिल्कुल वही एनर्जी फिर से लेकर के आओ जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक थे ना, एकदम जुझारू के लड़ लें कि अरे ऐसे कैसे एक नंबर कट के आ गया, टीचर्स के सामने लेकर के बैठ जाए कॉपी, मैम कैसे कट गया, कहाँ हट गया। और जब अगली बार पेपर आए तो उस गलती को दिमाग में रखते हैं ना कि इस बार नहीं करेंगे, इस बार इससे तो बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल अपने आप को कम मत आंको, तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे बढ़िया हो। तुम बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और पूरी मेहनत करो उसके साथ में, और देखो किताबें कहाँ बचेंगी तुमसे। एग्जाम क्या है, ये तो एक छोटा मोटा एग्जाम है 10th क्लास का, जीवन में आने वाले जितना भी टफ टाइम है आप यूं ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे, क्योंकि बेटा जीवन तो बहुत लंबा है ना, ऐसा छोटा थोड़ा ना कि 10th के एग्जाम दे दिए बस सारी टेंशन खत्म हो गई। फिर उसके बाद में आप स्ट्रीम चूज करोगे, बड़े होगे, अपना करियर चूज करोगे, जॉब भी करोगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हमें इतना पैनिक नहीं होना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, मेहनत करिए और पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ये सारी चीजें आपके भले के लिए है, हम सब के लिए नहीं है। तो आपके पेरेंट्स को और टीचर्स को कब खुशी होती है, जब अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बस यही चाहिए कि आप खुश रहें, आगे बढ़ें, बढ़िया करें, ठीक है, वो इसी में सब कुछ पा जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखें। अभी स्टार्टिंग है क्लास की, खूब मेहनत करें, जी जान लगा के मेहनत करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो टीम कंपटीशन आपके लिए हमेशा है। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपको हमसे बात करनी है, कहीं पर कोई सलाह मशवरा है, तो हम हैं आपके लिए। बस अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, वोट डालो।